गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने विल्फ्रेड परेटो के जीवन परिचय तथा मानवीय क्रियाओं जैसे कि व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, लक्ष्य व साधन में सामंजस्य आदि के बारे में पढ़ा था। अब की कक्षा में हम तर्कसंगत एवं अतर्कसंगत क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम हम तर्कसंगत क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तर्कसंगत की परिभाषा इस प्रकार है: जब एक क्रिया प्रामाणिक तर्क अर्थात ऐसा तर्क जो केवल कर्ता के दृष्टिकोण से ही नहीं वरन उस विषय में अधिक व्यापक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण से सही है से संबंधित होती है, तो उसे हम तर्कसंगत क्रिया कहते हैं। उपरोक्त आधार पर तार्किक क्रियाओं अर्थात तर्कसंगत क्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हमारे समक्ष उभर कर आती हैं। पहली, तार्किक क्रियाएं वास्तव में प्रामाणिक होती है क्योंकि इस प्रकार की क्रियाएं निरीक्षण और अनुभव के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इनका आधार वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो क्रिया वास्तव में है, जो घटना वास्तव में जैसी है उसका वैसा ही वर्णन करना वस्तुनिष्ठ कहलाता है। तीसरी, ये काल्पनिक, अनुमानित व अतार्किक नहीं होती है। चौथी, इनका आधार वास्तविक तथ्य होता है और इस कारण इनकी परीक्षा वास्तविक अनुभव, निरीक्षण या प्रयोग द्वारा ही हो सकती है। इसलिए तर्कसंगत क्रियाएं विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं अर्थात ये वैज्ञानिक होती हैं। इसमें साधन व लक्ष्य के बीच सामंजस्य होता है। अतः परेटो के लिए क्रिया की प्रमुख विशेषताएं तर्क के साथ उसका संबंध होता है। अतः संक्षेप में परेटो के अनुसार केवल वे क्रियाएं तर्कसंगत होती हैं जो कि तर्कपूर्ण रीति से साधन को लक्ष्य के साथ जोड़ती हैं, केवल उस कर्ता की दृष्टि से ही नहीं जो उस क्रिया को कर रहा है, बल्कि उन अन्य व्यक्तियों की दृष्टि से भी जो उसके विषय में अधिक से अधिक व्यापक ज्ञान रखते हैं। अब हम अतर्कसंगत क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब क्रिया केवल ऐसे तर्क से संबंधित है जो कि केवल कर्ता के दृष्टिकोण से ही संबंधित है, जो कि केवल कर्ता के दृष्टिकोण से ही उचित है, तो उसे हम अतर्कसंगत क्रिया कहते हैं। इस आधार पर अतर्कसंगत क्रियाओं की निम्नलिखित विशेषताएं परेटो ने बताई हैं। पहली, अतर्कसंगत क्रियाएं प्रामाणिक नहीं होती हैं, ये काल्पनिक होती हैं, यानी व्यक्ति कल्पना से अतर्कसंगत क्रियाओं को दर्शाता है। दूसरा, निरीक्षण और अनुभव सिद्ध न होने के कारण ये विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। तीसरा, अतर्कसंगत क्रियाओं में भावनाओं का अंश पाया जाता है क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं से प्रभावित होकर उसका वर्णन करते हैं। इनका आधार व्यक्तिनिष्ठ होता है। व्यक्तिनिष्ठ का अर्थ ये होता है कि जब वस्तुनिष्ठ किसी भी घटना के साथ आप किसी अपने मत, अपनी राय, अपनी अभिव्यक्ति को जोड़ देते हैं तो वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाती है। अर्थात अतार्किक जो क्रियाएं हैं उनका संबंध व्यक्तिनिष्ठता से होता है। अतर्कसंगत क्रियाओं में लक्ष्य व साधन के बीच सामंजस्य नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, परेटो मानते हैं कि समाज में मानव की अधिकतर क्रियाएं उनके अतर्कसंगत होती हैं। इसलिए उन्होंने निम्नलिखित कारक बताए हैं जैसे कि मूल प्रवृत्तियाँ, चालक, स्वार्थ, मनोभाव व भ्रांत तर्क आदि। अतः संक्षेप में ये क्रियाएं तर्क से संबंधित नहीं बल्कि एक विशिष्ट मानसिक अवस्था से उत्पन्न होती है। इसीलिए उस क्रिया को करने वाला उस क्रिया के पक्ष में कई तर्क देता है, युक्तियां पेश करता है तथा उसे प्रमाणित करने का प्रयत्न करता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक निषेध यानी कि टैबू एक विशिष्ट मानसिक अवस्था से उपज होते हैं। साथ ही वे निषेध उचित हैं, इसे प्रमाणित करने के लिए ईश्वरीय आज्ञा से लेकर पौराणिक गाथा तक का सहारा लिया जाता है, परंतु वास्तव में इनमें से कोई भी निषेध तर्कसंगत नहीं होता, जिस तरह से जाति विवाह, जाति व्यवसाय इत्यादि। आज की कक्षा में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम परेटो का अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत
पढ़ेंगे। धन्यवाद।